अगर आपका भी लोअर बॉडी जो है वो हैवी है, आपका भी मोटापा उनमें से है जो पियर शेप वाले हैं। यानी कि मोटापा दो तरीके का होता है, एक एप्पल शेप और एक पियर शेप। यानी कि कुछ लोग ऊपर से मोटे होते हैं, ऊपरी जो पार्ट होता है उनका छाती वाला एरिया या थोड़ा सा पेट निकला हुआ होता है वो हैवी होता है, और नीचे का एरिया वो बहुत ही पतला होता है, तो वो भी थोड़ा सा अलग दिखता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम इस फैट में होते हैं, यानी लेडीज को तो कह सकते हैं कि ज्यादातर लेडीज का यही फैट होता है, वो होता है पियर शेप, यानी जिस शेप की पियर होती है। तो उनका ये जो एरिया होगा, ये पेट भी निकला हुआ होगा और ये एरिया ये बहुत ज्यादा वाइड होता है, बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा फैटी हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी उनका सारा फैट यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। वो ये चाहती भी नहीं है कि वही फैट जो है पूरी बॉडी में, ठीक है थोड़ा थोड़ा हो तो अच्छा लगता है, बॉडी भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर इसी एरिया में अटक जाता है तो थोड़ा अनसेफ लगता है। और ये दोनों तरीके के फैट, एप्पल शेप भी और पियर शेप भी, दोनों के अपने अपने साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ पियर शेप जिनका है उनका खतरा ज्यादा होता है और वो कैसे कम कर सकते हैं इजीली। अब औरतों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई इस फैट को कम करने के लिए आखिर हम क्या करें। उसके लिए 3 सिंपल सी एक्सरसाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल है और सिर्फ 10 रेपिटेशन इन एक्सरसाइज के आपको करने पड़ेंगे। सिर्फ 10 रेपिटेशन, आप ये सोचकर चौंक जाएंगे, जी हाँ ये काम करेंगी। सिर्फ 10 रेपिटेशन आपको करने हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी लेडीज होती है वो अगर चाहे या ना चाहे 25 से 30 साल की उम्र में वो थोड़े हेल्दी होने लगते हैं, यानी ये शेप उनकी भारी होने लगती है। और जैसे ही 1 से 2 डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद तो देखिए कि ये जो फैट है बिना खाए पिए ही बढ़ता चला जाता है। ये मैक्सिमम मैं कह सकती हूँ 60% लेडीज के साथ यही होता है। जो मोटी हैं उनका यही वाला एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, पेट नीचे की तरफ निकल जाता है और जो उनके हिप्स होते हैं वो पीछे की तरफ ज्यादा हैवी हो जाते हैं और चौड़े भी हो जाते हैं। अब ये जो एरिया है इसको कम करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो, पहले महिलाएं क्या करती थी पहले समय में कि वो बैठ के खाना बनाते थे। अब आप कहेंगे कि देखो हम तो बैठ के भी खाना नहीं बनाते, हम तो खड़े होके काम करते रहते, चलते फिरते रहते, फिर भी ये शेप भारी हो गई है। देखो, ये होता था कि बैठ के खाना बनाने में क्या होता था कि हमें सामान लाने की जरूरत पड़ती है। जैसे खड़े होके कुछ भी किचन से लाना पड़ गया, वो बाहर खाना बना देते, किचन उनकी दूसरी होती थी, पानी लाना पड़ जाता था। अब उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं था कि पानी उनको वहीं पे मिलेगा, उनके पास टैब होंगी जैसे किचन में आपके पास होती हैं। उस टाइम पे वो क्या करते थे, पानी को स्टोर करके रखते थे बाल्टी में या लोटे में और उसको दूर से लाना पड़ता था। यानी उनको क्या करना पड़ता था कि पहले बैठते थे, फिर उठते थे, फिर बैठते थे, फिर उठते थे। तो इस तरीके से उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी और इसी वजह से उनका ये वाला एरिया सबसे ज्यादा काम में आ जाता था, जिसकी वजह से फैट नहीं बढ़ता था। पिछले टाइम में किसी भी लेडी की बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन नहीं होता था, सिजेरियन डिलीवरी नहीं होती थी, उनका बच्चा वैसे घर पे पैदा हो जाता था और सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर। आजकल क्या होता है, पूरा दिन लग जाता है, दर्द से औरतें कराती रहती है और बाद में क्या ऑप्शन बचता है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट सही से एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए उसको एक्टिव करना जरूरी है। ये आपकी जो नीचे वाला एरिया होता है उसकी प्रॉब्लम तो ठीक होगी, जैसे आपकी यूट्रस होती है, ओवरीज होती है, यूटीआई की समस्या है, आजकल पीसीओडी की समस्या हो रही है, छोटी छोटी लड़कियों में हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि ये वाला पार्ट आपका एक्टिव नहीं हो रहा है और इसके साथ इसके स्टिमुलेशन का इसको टाइम नहीं दे रहे हैं आप, ना ही उस तरीके से इसको एक्टिव कर रहे हैं। तो अपने इस वाले एरिया को या फिर अपने ऑर्गन, जो नीचे के ऑर्गन, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको रसोली ना हो, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज आपको बताती हूँ तेजी से फैट कम हो सके। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही खाली पेट छोटे छोटे डंबल या बोतल में पानी भर लेना। ये इसलिए कह रही हूँ कि जब आप वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी अदर एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है और आपके मसल को बचाती है, जिससे आप दुगनी तेजी से अपना फैट लॉस कर पाते हैं। तो करना क्या है, इस तरीके से छोटी छोटी बोतल या डंबल्स आप ले सकते हैं जो भी आपके घर में है। तो शुरुआत में डरना नहीं है, सबसे पहले तो वार्म अप करना जरूरी है, हल्की फुल्की वॉकिंग, जैसे कुछ लेडीज वॉक करते हैं सुबह के समय, तो जरूर करिए। वॉक करने के बाद ही आप एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। इस तरीके से हाथों में ये लेना है, आप चाहे तो ऊपर भी उठा सकते हैं
लेकिन अगर आदत नहीं, शुरू शुरू में आदत नहीं होगी तो हाथों में इस तरीके से पकड़ेंगे और पूरा नीचे बैठ जाएंगे। इस तरीके से आराम से बैठ जाना है, जैसे आप कंफर्टेबल होके, और धीरे से इसको लेते हुए बिना किसी सपोर्ट के उठने की कोशिश करना है। इसको आप ऊपर भी उठा सकते हैं ऐसे, और ये आपको 10 रेपिटेशन करने हैं धीरे से, इस तरीके से, बिल्कुल भी जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। और ऐसे इसको उठा लें और फिर ऐसे नीचे ले आए, आराम से बैठ जाएं बिल्कुल कंफर्टेबल होके। यानी पूरा आपको पता लगना चाहिए कि आपकी बॉडी में किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है और कैसे आप ये पूरा इफेक्ट अपनी बॉडी में अंदर से महसूस कर रहे हैं पूरा। इतनी एनर्जी भर जाएगी ये करने के बाद, आप सोच ही नहीं सकते। हर काम करने में आपका मन लगेगा, थकान आपकी खत्म हो जाएगी, और इसी के साथ साथ आपका फैट भी खत्म हो रहा है, क्योंकि अब आप अपने मसल पे काम कर रहे हैं। अगर आप कम उम्र की हैं, 25 से 30 साल की है, तो आसानी से आप नीचे बैठ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो 80 साल की उम्र में भी आप एकदम एक्टिव रहेंगे, आपके घुटने, आपके जॉइंट्स खराब नहीं होंगे, चलते फिरते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आजकल रसोली की प्रॉब्लम हर किसी लेडी को हो रही है, वो नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखना, फैट तो खत्म होगा ही होगा, वो तो हो जाएगा, तो डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप कुछ लोग ये कहेंगे हमारी ज्यादा उम्र है, हम बैठ नहीं सकते, घुटनों की समस्या है, तो वो वेट के साथ ये कर सकते हैं। देखिए स्क्वाट कर सकते हैं धीरे धीरे ऐसे, जैसे आप कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, बस इतना ही जाना है, नीचे तक नहीं जाना है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई घुटने मुड़ते नहीं हैं, बार बार नाम से खड़ा हुआ जाता, तो उनके लिए बता देती हूँ। आपको क्या करना है, स्क्वाट होल्ड करना है, एक बार घुटनों को मोड़ना है और उसको होल्ड करके रखना है कम से कम 25 से 30 सेकंड के लिए, इस तरीके से। आप चाहे तो काउंटिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से काउंटिंग करके थोड़ी देर के लिए होल्ड रखें और फिर खड़े हो जाएं। अब करना कितनी देर है, देखो जब आप सुबह कर रहे हैं, आप पहले तो 10 रेपिटेशन करेंगे, शुरू के एक हफ्ता धीरे धीरे बढ़ाकर 20 तक 30 तक चले जाएंगे। इतना जरूर करना है आपने। अगर आपको ये लगता है कि सुबह वक्त नहीं होता है या इतनी देर हम कर नहीं पाते हैं, तो आप एक काम कर लो, कम से कम 10 रेपिटेशन आप सुबह कर लो। जो लोग स्क्वाट होल्ड कर रहे हैं वो एक बार होल्ड जरूर कर ले या 2 बार कर ले, और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी वो भी कर ले। और आपको क्या करना है, फिर आपको शाम के समय 3 या 4 बजे फिर से आप कर ले 10 रेपिटेशन या स्क्वाट होल्ड, जो भी आप करना चाहते हैं। और फिर रात को सोने से पहले या डिनर से पहले, यानी जब भी आपको समय मिले, कहने का मीनिंग है दिन में 3 बार जरूर करना है, अगर थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप कर रहे हैं। आप देखिए नेक्स्ट कौन सी है, अब आपको इस तरीके से उखड़ू बैठ जाना है, तो ये भी आपको कम से कम 10 रेपिटेशन जरूर करने हैं। देखिए कैसे करना है, ऐसे वेट को हाथ में लेना है और ऐसे चलना है। आप इसमें कहेंगे 10 रेपिटेशन कैसे, एक ही स्पेस आप ले लो, जितनी दूर आपको जाना है, तो कम से कम 10 बार ऐसे आगे जाना है। जैसे मैं ऐसे गई इस तरीके से, और फिर ये मेरा एक रेपिटेशन हो गया, और फिर मैं अगेन ऐसे वापस जा रही हूँ, ये मेरा दूसरा रेपिटेशन, यानी मेरे 2 रेपिटेशन हो गए। इस तरीके से ज़्यादा लंबा स्पेस ना ले, नहीं तो आप थक जाएंगे। ज़्यादा लंबा स्पेस ले रहे हैं तो फिर सिर्फ 1 या 2 बार आप कर लें। इस तरीके से आपने चलना है, क्योंकि जब हम ऐसे चलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जोर हमारी टांगों के मसल और हमारे जो थाई के मसल है, इन पे पड़ता है, कुल्लों पे पड़ता है, और सबसे ज़्यादा फैट वहीं से कम होता है। आपको मैं बता दूं कि मेरी एक बुआ है, जैसे फादर की जो सिस्टर होती हैं, उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि आजकल क्या हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया। उनकी एज है 55 और वो मोटी नहीं थी, मतलब शुरू से उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, काम किया है, इसलिए वेट कभी उनका आया नहीं। वो अपने घर के काम जैसे गोबर लीपना ऐसे काम करते थे अपने टाइम में, और बैठकर ही करते थे, इसलिए फैट कभी ज्यादा आया नहीं।
लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि घर नए बन गए हैं, फर्श वगैरह हो गए हैं, खड़े होके पोछा लगाने की वजह से वो बोल रही थी कि घुटनों में दर्द आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी हाल ही में मुझे बता रही थी कि मैंने बैठ करके पोछा लगाना शुरू कर दिया है और मेरा घुटनों का दर्द रफू चक्कर हो गया है। बहुत खुश थी। और उनका वेट अभी भी 55 है, यानी वेट भी 55 और एज भी 55। कमाल की बात है ना। यानी अब भी वो एकदम से फिट फील करती है। उन्होंने अपना ना वेट बढ़ने दिया और अपनी बीमारियों को भी ठीक कर लिया, सिर्फ क्या करके कि वो बैठ करके पोछा लगाती है। इसलिए बैठ करके जो काम पहले लेडीज करती थी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो बहुत इफेक्टिव था फैट को कम करने के लिए और अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए। तो आप ये चीज जरूर करें। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई घुटनों में पहले ही दर्द है, घुटने खराब हो चुके, तो हम क्या करें। तो उनको ये करना है, बता देती हूँ। इस तरीके से बैठ जाएं, टांगों को फैला ले, बेड के ऊपर भी कर सकते हैं और कोई वेट हाथ में ले ले, कोई बोतल ले ले, क्योंकि वेट का इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, मसल हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। वेट के साथ लेग्स की एक्सरसाइज भी बताने वाली हूँ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है। लेकिन पहले ये बता दो जिनके घुटनों में दर्द है तो उनको क्या करना है, इस तरीके से चलना है। इससे पेट पे भी इफेक्ट आता है और कुल्ले, आपकी जांग यानी कि थाई वगैरह जो मोटी है वो भी आपकी कम होने लगती है, क्योंकि हम पैरों से बैठ के चल रहे हैं। इस तरीके से ऐसे आपकी नई जान आनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ऐसे तो कम से कम 10 रेपिटेशन, यानी आगे जा रहे हैं 1 रेपिटेशन, पीछे आ रहे हैं 2रा रेपिटेशन, फिर आगे जा रहे हैं, फिर 3रा रेपिटेशन, ऐसे 10 करने हैं। और दिन में मैं ही कहती हूँ वैसे तो 3 बार करो, लेकिन 2 बार तो जरूर कर लो और फिर देखना फैट भी जाएगा, एनर्जी भी आएगी और बीमारियां भी ठीक होंगी। चलिए नेक्स्ट बता देती हूँ। अब आपको सिर्फ 1 वेट की जरूरत है और थोड़ा वेट से करना है, यानी छोटी बोतल लेनी है। अगर बोतल ले रहे हैं, ये 1 kg का वेट है ओनली। अब क्या करना है, लेट जाना है और ये पैरों में फंसा लीजिए इस तरीके से। अब ये बेड पे लेट कर भी करी जा सकती है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इस तरीके से लेट जाए, हिप्स के नीचे हाथों को रख लेंगे और अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, साइड टू साइड ऐसे झूला झुलाना है वेट के साथ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ लोग एकदम से वेट के साथ नहीं कर पाते या वेट गिरने का भी डर रहता है, तो कुशन लेके उसके साथ भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, एक तो आप इसको पकड़े हुए हैं, एक बैलेंस बनाया हुआ है, तो जो वो पकड़ आप यूज कर रहे हैं वो आपके मसल से आ रही है स्ट्रेंथ। तो मसल जब आपकी ये स्ट्रेंथ फील करेंगे वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, आपके फैट को खाना शुरू कर देंगे। ये जो इसके अंदर जो काम हो रही है, जो टेक्निक यूज हो रही है, वो मैं काफी बार बता चुकी हूँ। तो ये एक्सरसाइज कैसे कैसे कर सकते हैं दिखाती हूँ। इस तरीके से इसको पकड़ लेना है, अच्छे से पकड़ लीजिए पैरों में और लेट जाना है। अब लेग्स को सीधा करिए ऐसे। इससे आप ज्यादा रेपिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप अच्छे से पकड़ सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और अच्छे से पकड़ लीजिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। और आप चाहे तो इसको हवा में होल्ड भी कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। होल्ड करने वाली एक्सरसाइज तो मैंने पहले भी आपको बताई है। इससे क्या होगा, एक तो दुगनी तेजी से वेट घटेगा, आपके लेग्स की स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे नीचे के जो ऑर्गन होते हैं, यूट्रस होती है, ओवरी होती है, इनसे रिलेटेड जो भी समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी। और जेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी यूटीआई या प्रोस्टेट से रिलेटेड जो भी समस्या है वो भी उनकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप एक बार में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं। इसका ये भी फायदा है, लेकिन इसका असर बहुत तेजी से होता है बजाय वॉकिंग के, तो इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप 1-1 घंटे की वॉक करते हैं, अगर उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं, रिजल्ट जरूर मिलेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।